सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी को देखा तो बोले इनको सजीवन बूटी की आवश्यकता है। अब सजीवन बूटी की आवश्यकता है, कौन जाएगा लाने, दूर मिलेगा। हनुमान जी बोले कितना दूर मिलेगा? बोले एक पहाड़ है द्रोणागिरी, उसी पर है ये सजीवन बूटी, वहां से जाकर लेकर आना पड़ेगा, लेकिन शर्त है कि सूर्य उदय के पहले आना पड़ेगा। हनुमान जी बोले निश्चिंत रहिए, हम जाते हैं, हम लेकर के आएंगे। हनुमान जी बूटी लाने के लिए प्रस्थान किए और ये हिदायत राम जी जाते जाते दिए, सूर्य उदय से पहले आना है। हनुमान जी बोले चिंता मत करिए, सूर्य उदय से पहले आऊंगा। और जब पहाड़ के पास पहुंचे तब ये याद आया कि ये तो पूछना ही भूल गया कि बूटी दिखती कैसी है। ये तो पूरी हरी भरी है, इसमें से बूटी कौन सी है जो जिसको उन्होंने मंगाया है? सजीवन बूटी किसे कहते, मैं कैसे जानूं? मैं तो बानर हूं, वैद्य थोड़ी। अब क्या करूं? अगर लौट कर जाता हूं और फिर आता हूं तो बहुत विलंब हो जाएगा। तब वहां पर थोड़ा सा हनुमान जी, थोड़ा सा अभिमान हनुमान को हुआ कि राम के हर काज में मैं ही काम आता हूं। सजीवन बूटी हुआ या लंका दहन हुआ या जानकी की खोज हुआ या फिर सुसेन वैद्य को लाना हुआ, हर काम राम का मैं ही करता हूं और किसी में सामर्थ्य नहीं राम के काम को करने का। राम जी ने कहा तुमसे बड़े बड़े महाबली पड़े हैं धरती पर, पहले भिड़ो तो सही, पता चलेगा। हल्का सा अभिमान हुआ था। सूर्य को निर्देशित करते हुए हनुमान जी ने कहा हे सूर्य, ध्यान देना, मैं वही हनुमान हूं जिसने बचपन में खेल खेल में आपको निगल लिया था, और आज मेरा काम है सूर्योदय के पहले पहुंचना है। तब तक सूर्योदय नहीं होना चाहिए जब तक मैं पहुंच ना जाऊं, नहीं तो उस बार तो उगल दिया सबके कहने पर, इस बार निकलूंगा तो गदा पे नहीं उगलूंगा। वो बालपन था, जब बाल्यावस्था में फल समझ कर निकल सकता हूं तो बड़ा हो चुका हूं, मैं क्या कर सकता हूं अच्छे से आप जानते हो। ये थोड़ा सा अहंकार हुआ हनुमान, लेकिन इसी अहंकार को तोड़ने के लिए भरत जी का बाण हनुमान को लगा है। जब बूटी लेकर जाने लगे तो भरत जी देखे अयोध्या के ऊपर कोई जा रहा है, इतना बड़ा पहाड़ लिए, डरे और भरत ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे आकर गिरे। जैसे भरत जी ने बाण मारा, हनुमान नीचे गिरे, मुख से राम निकला। और राम निकलने के बाद जैसे ही भरत जी उठे, दौड़ करके आए हनुमान के पास भरत जी। ये राम बोलने वाला है, और राम बोलने वाला कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। पूछे कौन हो, कहां से हो, कैसे, सारा बात हनुमान जी बताए, यहां तक युद्ध के बारे में भी बताए कि वहां युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, बूटी लेकर हमको पहुंचना है। और वहीं पर महाराज माताएं खड़ी थी, सुमित्रा जी खड़ी हैं, उर्मिला खड़ी हैं और कैकेयी मैया खड़ी हैं। जैसे ही हनुमान जी ने सारे वृतांत को बताया है, सुमित्रा जी की तरफ देखे सुमित्रा जी रोने लगी। बोले ये उसी लखनलाल की माँ है, जिस लखनलाल की बात कर रहे हो उनकी ही माँ है ये सुनते ही हनुमान जी बोले ये तो गड़बड़ हो गया, माँ के सामने नहीं बताना चाहिए था उनका बेटा कैसा है। बोले मैया रो मत, हम जा रहे हैं बूटी लेकर के, हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैया ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे लक्ष्मण का प्राण आज खतरे में है, फिर मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा राघव वहां अकेला पड़ गया है। मेरा बस चलता तो मैं अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न को भी भेज देती और वो भी जाकर युद्ध में राघव का हाथ बटाता। मेरा राम अकेला है इसलिए मुझे रोना आ रहा है, और लक्ष्मण पड़ा हुआ है, लक्ष्मण उठ नहीं रहा है। अरे लक्ष्मण का प्राण जाए तो जाने दो, मेरे दूसरे बेटे को भी ले जाकर के युद्ध भूमि में खड़ा कर दो, राम का ढाल बना दो, राम का कवच बना दो, मैं ये चाहती हूँ। ऐसी अम्बा सुमित्रा जी हैं। उर्मिला की तरफ देखे हनुमान जी बोले आप, भरत जी ने कहा ये उसी लक्ष्मण की पत्नी है। पत्नी के सामने पति के मृत्यु की खबर कि वो मृत्यु सैया पर लेटा है, कभी भी मर सकता है, ये कोई पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन उर्मिला जी ने बुरे ढाढ़स के साथ हनुमान जी से कहा धैर्य रखिए पवन पुत्र, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं आपके इस सूचना से। क्यों, आपको पीड़ा नहीं है, आपको भय नहीं है कि आपका पति का प्राणांत भी हो सकता है? बोले बिल्कुल नहीं, मेरे पति इस अवस्था में है ही नहीं, मेरे पति को कोई पीड़ा ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है। कैसे? अरे मेरे पति किस मुद्रा में है इस समय आप बताएंगे? बोले राम जी बैठे हैं, उनकी गोद में लक्ष्मण का सिर है और लक्ष्मण सोए हुए पड़े हैं धरती पर। बोले अरे वो तो सो रहे हैं, 14 साल से सोने को नहीं पाए हैं।
14 साल हो गया सोए नहीं, वो तो सो रहे हैं। रो कौन रहा है? उनके लिए रो कौन रहा है? बोले राम रो रहे। बोले जिसके लिए राम रोए, क्या उसका भी प्राण संकट में हो सकता है? उसका भी प्राण जा सकता है? राम रो रहे हैं, राम को कष्ट हो सकता है। हमारे स्वामी तो आराम कर रहे हैं, 14 साल के थके हुए, 14 साल की नींद पूरी कर रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है। और अगर हनुमान जी हमारे पति का प्राण चला जावे, जाकर कह दीजिएगा लक्ष्मण जी से कि राम की सेवा में और जानकी जी के बिना अगर राम जी लौट कर आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी से कह दीजिएगा को अयोध्या नहीं आएंगे, आएंगे तो मेरी बहन जानकी को लेकर के आएंगे, अन्यथा अवध में उनका कोई काम नहीं है। उर्मिला पूरे जीवन उनके बिना बिता लेगी। इस प्रेम को देखकर हनुमान जी गदगद है। और उसके बाद बारी आई कैकेयी जी की। हनुमान जी ने पूछा, ये? भरत जी ने कहा, ये उसी राघव की माँ है, जो राघव वन में बैठा रो रहा है ना, वो ये उनकी माँ है। कैकेयी जी की तरफ देखे, बोले ये तो और ज्यादा दुखी होंगी, ये राम की माँ है, इनकी पुत्र वधू हरण हुई है। कैकेयी जी ने कहा, हनुमान जी क्या चल रहा वहां पर? बोले लक्ष्मण को बाढ़ लग गया है, जानकी का रावण हरण कर लिया है और राम बैठकर रो रहे हैं। रामादल पूरा शोकाकुल होकर के बैठा हुआ है। ये दृश्य वहां का है। सुनते ही आग बबूला होगी कैकेयी जी, क्रोध से बिल्कुल लाल हो गई और एक पैर पर खड़े होकर के अपनी प्रतिष्ठा को याद करते हुए माँ कैकेयी ने अपने सतीत्व को दिखाया। है विधवा, है अभागन, लेकिन आज माँ के शरीर से पूरा सिंदूर गिरने लगा। माँ क्रोध की अग्नि में ऐसे धधक रही कि माँ के पूरे शरीर से सिंदूर गिरने लगा और उनके तेज से आकाश में उजाला हो गया। राम जी देखते हैं, राम जी तक उजाला पहुंचा और वहां से राम जी को संबोधित करते हुए कैकेयी हनुमान से कहती, हनुमान उस लंकेश को बता दो कि वो पुत्र वधू कैकेयी की है, किसी और की नहीं, कैकेयी की बहू है। राम को मैंने भेजा है राम की बनने के लिए, अन्यथा उस रावण को मारने का सामर्थ्य इस कैकेयी के भी भुजाओं में है। अगर मेरे पुत्र वधू का बाल भी बांका हुआ तो रावण को मैं मार दूंगी। राम जी ने कहा, माँ शांत हो जाओ, ए माँ शांत हो जाओ। यदि आप रावण को मार दोगी तो अपने राघव को 14 वर्ष का वनवास देने का उद्देश्य आपका अधूरा रह जाएगा, आपके राम का विजय का पताका नहीं लहरेगा। आप थोड़ा सा ध्यान दो। माँ के क्रोध को देखकर माँ के शरीर से आज सतीत्व रूपी सिंदूर गिर रहा है, देखकर हनुमान जी चकित रह गए। हनुमान जी ने कहा, मुझे थोड़ा सा अभिमान हुआ था कि मैं राम के काज सिर्फ मैं आता हूँ, यहाँ तो राम के लिए एक एक विभूतियां ऐसी खड़ी। भरत जी बोले, हनुमान विलंब मत करो, मेरे इस बाण पर बैठ जाओ, इस बाण से मैं तुम्हें राम के पास पहुंचा दूंगा, क्षणिक मात्र समय लगेगा। हनुमान जी ने कहा, आप विचार करो, ये एक बाण इनके पास ऐसा कि एक क्षण में ये राम के पास पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं महाराज। हनुमान जी ने कहा, धन्य है भरत का बाण। राम का बाण किसी को लगता है तो वो बैकुंठ जाता है, लेकिन भरत का बाण किसी को लगता है तो राम के पास चला जाता है। राम के भी बाण से महत्वपूर्ण भरत जी का बाण है महाराज। बार बार सबका धन्यवाद करते अहंकार टूटा हनुमान जी का और हनुमान जी बूटी लेकर के पहुंचे राम जी के पास। और राम जी जैसे सुषेण वैद्य को बूटी मिली और बूटी के द्वारा पुनर्जीवित या स्वस्थ लक्ष्मण जी को किए, युद्ध पुनः हुआ राम और कुंभकर्ण के मध्य। कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त किए। फिर तीसरा युद्ध मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच हुआ। इस बार लक्ष्मण मारा गया, क्षमा करें, इस बार मेघनाथ मारा गया। और जब मेघनाथ मारा गया तो अब रावण और आग बबूला हुआ।